हेडिंग डालो बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें इसमें थोड़ा डिफरेंस डिफरेंस लग रहा है। ये लो, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा और ये छोटा लग रहा है या बराबर लग रहा है? लग रहा है, ठीक है फिर। और इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। स्ट्रीम लाइन फ्लो का क्या मतलब, कोई बताएगा? बताएगा कोई, स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या है? कोई बताएगा स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? लो स्पीड पे चलेंगे तो होगा ऐसा। हाँ ठीक है, ये सब होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। और दूसरा क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है? तो जो बर्नौली प्रिंसिपल वो किस पे काम करता है? स्ट्रीम लाइन फ्लो पे काम करता है, टर्बुलेंट फ्लो काम नहीं करता। तो ये ध्यान रखना, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो पे काम नहीं करता। ये किस पे करता है? ओनली, हाँ कर देंगे कर देंगे, ठीक है, शांति रखो। ओके, अब देखो इधर से हम क्या दे रहे हैं इसको? फोर्स लगा, फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा मान, क्या लगा रहे हैं? क्या हुआ? ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स की वजह से क्या होगा? इस फोर्स की वजह से जो है, ये यहाँ का वाटर यहाँ तक डिस्प्लेस होगा। हाँ, देखो ये यहां से हम क्या लगाएंगे? फोर्स कैसे लगाएंगे? पंप के द्वारा। पंप के द्वारा क्या लगाएंगे? फोर्स। उस फोर्स की वजह से क्या होगा? ये वाटर ऐसे मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। तो ये वाटर कितना, हमने कितना इसके ऊपर वर्क किया? जितना हमने फोर्स लगाया और जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ, इधर देखना, एक ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, बराबर है। इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। ये यहां था। अब ये यहां जैसे फोर्स लगाया, ये आगे खिसक के यहां आ गया। क्या आ गया? यहां आ गया। तो बताओ वर्क डन कितना हुआ? हाँ, ये यहां से यहां पर था, ये कहां, यहां आ चुका है। ये जो है, ये डिस्टेंस कितनी हुई? 2 मीटर। कितनी हुई? 2 मीटर। तो बताओ वर्क डन कितना? 20। 20 क्या हो गया? वर्क डन, ठीक है कि नहीं? 20 जूल क्या हो गया? वर्क डन हो गया। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? उसी टाइप से हम इधर से फोर्स लगा रहे, ये वाटर यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया? यहां डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। वाटर यहां तक क्या हो गया? डिस्प्लेस, मतलब पानी जैसे था, इसको जैसे हमने धक्का दिया तो पानी यहां से यहां आ गया, ये जगह क्या हो गई? खाली, ऐसा मान, ठीक है कि नहीं? तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन इधर मैं लिख दूं क्या? इधर लिख दूं क्या?
वर्क डन, वर्क डन ऑन फ्लूइड, ऐसा लिख दो, क्या हो जाएगा बताओ? वर्क डन होता है क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता? फोर्स कितना, यहां पर फोर्स कितना? एफ, फोर्स कितना है? एफ, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इसका कोई रिलेशन है क्या हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, कितना हुआ? इतना हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ये यहां पर हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। हाँ, डी मान ले इसको, ये मान लिया हमने डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है, ओके। अब हमारे पास कोई रिलेशन है क्या? हमें पता है कि यहां पर प्रेशर क्रिएट होता है, फ्लूइड की वजह से प्रेशर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है प्रेशर। और प्रेशर और फोर्स के बीच में हमें कुछ रिलेशन पता है क्या? पता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A1 है, कितना है? A1, बराबर। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A1, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A2, ठीक है। अब देखो हम क्या किया हमने, फोर्स, अब हमको पता है कि P प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? कहां लिखूं मैं? यहां लिख दूं क्या? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन ए। फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी ए, क्या हो जाएगा? पी ए, यस और नो? यस। तो क्या हो जाएगा यहां पर, मैं बात करूं, हाँ, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना, या मैं ऐसा बोल दूं कि वर्क डन, ये वर्क डन क्या है? एनर्जी, वर्क डन, हमने एनर्जी खर्च की, यस और नो? अब देखो कितना क्या होगा, ये कितना हो जाएगा? एफ अपॉन एफ ए, फोर्स, फोर्स कितना हो जाएगा? पी ए, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पी ए होगा कि नहीं होगा? पी ए, ये हम यहां की बात कर रहे हैं, तो यहां का प्रेशर अलग अलग है, तो यहां का प्रेशर मैं मान लेता हूं P1, यहां का प्रेशर कितना मान लू? P2, यस और नो? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें पता है, ठीक है। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? P1 लिखूं, P1 लिख दूं यहां पर, A1, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी, आया समझ में नहीं है? और देखो क्या आ गया हमारे पास, देखो ये वर्क डन, ये क्या हो गया? वर्क डन। अब A इंटू डी, ये A और ये D, ये क्या, ये वॉल्यूम नहीं आ गया क्या वाटर का? ये A, ये एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, ये इसका वॉल्यूम नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो मैं क्या A इंटू डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? P1V लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? वॉल्यूम लिख सकता हूं, पक्का? और ये वर्क डन क्या है? ये वर्क डन एनर्जी है, किसके अंदर है? ये एनर्जी इस वाटर के अंदर है, आया समझ में नहीं? ये वर्क डन क्या है? एनर्जी, जो किसने खर्च की थी? पंप ने खर्च की थी, और वो एनर्जी किसके अंदर है? इस फ्लूइड के अंदर, आगे कि नहीं आगे? तो इस एनर्जी का नाम क्या है? प्रेशर एनर्जी। क्या नाम है? प्रेशर, क्योंकि पंप ने यहां से क्या क्रिएट किया था? प्रेशर। तो ये वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? प्रेशर एनर्जी के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? ये पंप है इधर, इसने क्या किया? इसको यहां से धक्का दिया, मतलब प्रेशर लगाया, उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ? मतलब फोर्स लगाया, और फोर्स की वजह से क्या हो गया? फोर्स की वजह से ये वाटर यहां था और यहां आगे, यहां तक डिस्प्लेस हो गया आगे की तरफ। तो इस वाटर ने कितना वर्क किया, या इस पंप ने कितना वर्क किया? फोर्स इंटू इसकी डिस्प्लेसमेंट, वही क्या हो जाएगा? इसका वर्क हो जाएगा। नहीं समझ? तो ये वर्क एक एनर्जी नहीं है, अब इसके अंदर एनर्जी नहीं आगे, क्या इसकी वजह से आगे खिसका, और वो किसकी वजह से आया? पंप के प्रेशर की वजह से। आया समझ में नहीं आया? यस और नो? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रेशर एनर्जी। क्या हो जाएगा?
प्रेशर एनर्जी, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। मतलब वाटर के अंदर प्रेशर है तो उसके पास क्या होगी प्रेशर एनर्जी, और वो प्रेशर एनर्जी आई कहां से? इस पंप से। किससे आई? इस पंप से। यस और नो? और वो इसका मेजरमेंट क्या होता है? इसका मेजरमेंट होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर यहां पर है जितना वाटर का वो प्रेशर, और वॉल्यूम वाटर का जितना वॉल्यूम है। मान लो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब पर 10 सेंटीमीटर क्यूब पर मैं बोल रहा हूं कि 2 पास्कल प्रेशर लग रहा है। कितना है? 2 पास्कल। तो प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाएगी? प्रेशर कितना लगा रहा हूं मैं? प्रेशर कितना है वाटर का? 2। वॉल्यूम कितना है? 10। तो प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10 20। यस और नो? अब देखो ये हो गया, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा प्रेशर एनर्जी? P1V। यस और नो? ये कहां पर है एनर्जी? ये प्रेशर एनर्जी यहां पर है। अब यहां पर हम पता नहीं कर सकते क्या? जैसे हमने यहां से इसको धक्का दिया तो ये यहां से इतना वाटर बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? और यहां का प्रेशर कितना है? P2। और ये कितना आगे बढ़ा? ये जो वाटर है, ये जो वाटर है ये यहां से इतना आगे बढ़ गया, ठीक है? ये इतना आगे बढ़ गया तो इतना ये अंदर आया तो ये इतना आगे बढ़ गया, बाहर निकल गया। तो ये क्या हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया वाटर का, ये डी डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट किसने करवाया? प्रेशर ने करवाया। यस और नो? तो यहां पर हम वर्क डन निकाल सकते हैं, और वही वर्क डन यहां की क्या होगी? प्रेशर एनर्जी। यस और नो? तो यहां पर बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन, या मैं इसको वर्क डन को क्या लिख सकता हूं? प्रेशर एनर्जी, क्योंकि ये किसकी वजह से आ रहा है? प्रेशर की वजह से। यस और नो? कितना लिख दूं मैं? वर्क हमारे पास क्या है? वर्क डन क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर फोर्स बताओ कितना है? P इजकल टू क्या होता है? F अपॉन ए, और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P A। यस और नो? यस। और देखो यहां पर P कितना है? P2। तो प्रेशर यहां का कितना है? P2। A कितना है? E2। यहां का फोर्स कितना हो गया? P2 E2। तो यहां फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? P2 A2 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया तो मेरे को बताना। अब बताओ कितना हो जाएगा ये? P2 का P2, P2 का P2, A इंटू डी, A2, ये रहा A2, और ये क्या रहा हमारे पास? D। हमारे पास ये पूरा आ गया। ये क्या है? वॉल्यूम नहीं है? कितना वॉल्यूम है? जितना यहां से हमने डिस्प्लेस किया उतना ही ये आगे से डिस्प्लेस होगा ना। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर नहीं होगा। इस वॉल्यूम का नाम हमने V दिया, तो इस वॉल्यूम का नाम भी क्या होगा? यस और नो? ये लो, कितना आ गया? P2V। ओके। अब एक मेरे को बात बताना, क्या P1V और P2V बराबर है? बराबर नहीं। बताओ कैसे? प्रेशर देखो ये यहां पर छोटी है और यहां पर ये बड़ा है। एक बड़ा पाइप है तुम्हारे पास, एक छोटा। हाँ, यहां पर प्रेशर कम है तो यहां पर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी क्या होगी? कम। हमने इधर से प्रेशर एनर्जी कितनी दी इसको? P1V। यहां पहुंचते कितना हो गया? P2V। मतलब जितनी हमने दी उतनी ये है क्या? नहीं। इधर हमने 10 दी, कितनी प्रेशर एनर्जी कितनी दी? 10। इधर कितनी हो गई? इधर हो गई 5। ठीक है नहीं? 5। तो यहां से यहां जाने में कितनी खर्च हो गई?
5 क्या हो गई, एक्सपेंड हो। अब ये 5 खर्च कहां हुई, ये तो हम पता करना चाहते हैं, ये 5 खर्च कहां हो। अब बात तो यहां से हमने जो प्रेशर दिया, हमने इसको यहां से पानी भेजा है, यहां से प्रेशर जो भी दिया है। अब बताओ, एक तो क्या कर रहा है, इस पानी की हाइट बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, पहले हाइट ये थी, अब ये हाइट क्या हो गई, अब हाइट हमारी ये हो गई, ठीक है। क्या इस पानी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ी क्या, वो कहां से आई, वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से, हाँ इसमें से 10 में से घटके हो गई, इसमें से घटके क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी। दूसरा एक हुई होगी, दूसरा एक एनर्जी और चेंज हुआ, एनर्जी में क्या हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। जितनी पहले यहाँ पर स्पीड थी उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ और, ठीक है कि नहीं, तो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, नहीं समझ में आएगी है? अब पहला जितना था, हमने जितना प्रेशर लगाया, हमने जितना पहले था, मान लो इस 5 की स्पीड से पानी चल रहा था, है ना, जिस हमने इधर से प्रेशर ज्यादा लगाया तो इधर वाली स्पीड नहीं बढ़ जाएगी क्या, इधर स्पीड नहीं बढ़ जाएगी क्या, भाई पहले पानी चल रहा था, अपने फ्लो में चल रहा था, जितना भी चल रहा था, जितने भी स्पीड में चल रहा था, इधर से हमने क्या कर दी, इसको प्रेशर बढ़ा दिया, तो यहां पर नहीं बढ़ जाएगा क्या। अब पहले पानी धीरे धीरे चल रहा था, आपने क्या किया, अंदर खोल दिया ज्यादा, तो पानी बाहर ज्यादा नहीं निकले, बस फास्ट स्पीड से नहीं निकलेगा, इस टाइप का बात कर रहा हूं मैं, उसको इसको फिर भी रिलेट करके मैं बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं। अब देखो इसका मतलब, देखो इसका मतलब ये जो 5 जो एनर्जी है, ये जो 5 एनर्जी वो कहां गई है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज, यहाँ इतनी हाइट थी, यहाँ पर इतनी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होगी, सेकंड इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में खर्च होगी, ठीक। अब देखो ये तो हमारी होगी क्या, जो वो एनर्जी 5 कैसे निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा, P1V माइनस P2V, आया समझ में नहीं है, इसको मैं कहां लिखूं, यहां लिख दूं क्या, ये वाला, यही क्या है, यहां पर लिख दूं, ये प्रेशर एनर्जी क्या है, ठीक है नहीं। तो ये जो है हमारे पास क्या है, P1 V, ठीक। एक बात और कर लेते, ठीक, एक बात और कर लेते अपन, चलो नहीं पहले ये लिख लेते, P1V क्या माइनस P2V, ठीक है, यस और नो, हाँ ये कॉमन ले लो, बाद में कॉमन तो बाद में ले लेंगे। ये जो एनर्जी, ये एनर्जी कहां गई है, यहाँ की काइनेटिक, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या, यहाँ इसकी ये ग्राउंड है, यहाँ से इसकी हाइट H1 है, कितनी है, और यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, H2, ठीक है। अब बताओ यहाँ की मेरे को पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, mgh होगी ना, यहाँ पर mgh, यहाँ mgh1, यहाँ पर mgh2, लेकिन उससे पहले एक बात हम कर लेते हैं कि एनर्जी हमें निकालनी कहां पर, हमें पर यूनिट वॉल्यूम पे निकालनी, किस निकालनी है, पर हर जगह हमको क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट वॉल्यूम करना पड़ेगा। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब नहीं पता, मतलब मान लो कि वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है 20, कितनी है 20, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 20, ठीक है 20, तो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर कितना होगा वॉल्यूम, कितना 10 सेंटीमीटर क्यूब, उस पर कितनी एनर्जी है, तो 1 पे कितना होगा 2, तो ये क्या 2 क्या हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम पर एनर्जी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितनी मेरे पास एनर्जी है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, वॉल्यूम से। तो एनर्जी हमारे पास है कितनी, ये, इसको मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या, V, नहीं समझ में आया क्या,
इधर मैं लिख देता हूं प्रेशर एनर्जी, इधर लिखता हूं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, हर जगह पर यूनिट वॉल्यूम, हर जगह काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम, इसके बोलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा P1V माइनस P2V, ठीक, अपॉन में क्या लिखूंगा V, आगे बढ़ूं तो ये क्या आ जाएगा P1 माइनस P2, और कॉमन में क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा V से V ले, कितना आ गया P1 माइनस P2, क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेशर एनर्जी कितनी है P1, मतलब यहाँ का जितना प्रेशर है ना वो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ का प्रेशर जितना भी है वो क्या होगी, यहाँ की पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी होगी, ऐसा समझ में नहीं है। अब यहाँ का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ का प्रेशर कम, तो डिफरेंस किसका आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, और वो प्रेशर डिफरेंस ही क्या है, इनके बीच में खर्च हुई एनर्जी, नहीं है समझ में क्या, यहाँ का प्रेशर 10 है, यहाँ का प्रेशर 5 है, यूनिट वॉल्यूम में बात की है, अभी वही तो समझा है मैंने, ठीक है कि नहीं, 10, यहाँ का प्रेशर कितना है 10, तो यहाँ की प्रेशर एनर्जी कितनी हुई 10 पर यूनिट वॉल्यूम, क्या रखोगे पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लगा रहे तो क्या करोगे P इंटू वी, P प्रेशर और V क्या हो जाएगा वॉल्यूम, जो यहाँ ऐसा समझ नहीं है, और यहाँ का क्या हो जाएगा P2, तो P2 यहाँ पर जितना प्रेशर है वो यहाँ की क्या होगी प्रेशर एनर्जी हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा समझ में नहीं है, ये आ गया। अब ये एनर्जी है कौन सी बताओ, ये एनर्जी हमारे कौन सी आई है, जो खर्च हो गई है, और ये खर्च कहां हुई है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में, तो ये एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी कि नहीं होगी, तो वो भी कैसा पर यूनिट वॉल्यूम, तो उनको भी हमने लेना पड़ेगा। अब देखना ये होगी, तो ठीक है कि नहीं, अब यहां पर मैं लिख दूं काइनेटिक एनर्जी कितनी वो लिख देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी बड़ी वो लिख लेते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी देख ले, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh होती है, ये कहां पर इस पॉइंट पर, तो मैं क्या लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट, या पहले लिखे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होती, ठीक है mgh होती, और देखो पर यूनिट वॉल्यूम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल हाँ वो लिख देते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, बताओ क्या होगी, mgh अपॉन v, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जो है m वो किसके बराबर होगा, m मास किसके बराबर होता है, बताओ बताओ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है ना, तो भाई नहीं m, अरे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो मास किसके बराबर हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से, वॉल्यूम को v से, और g का gh का gh, और ये क्या हो जाएगा v से v कैंसिल, कितना आ जाएगा रो जी एच, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी
रो जी H1, हाइट कितनी है H1, तो यहाँ कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी H1, और यहाँ कितनी आ जाएगी रो जी H2। नहीं है समझ में नहीं। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस ही तो बड़ा, और क्या बड़ा है, इधर देखो। अरे पहले यहां पर था, अभी उसकी एनर्जी ये हो गई है, तो इसकी एनर्जी बढ़ी क्यों, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी क्यों, इसके कारण बढ़ी ना, इसके कारण तो बढ़ी, नहीं समझ में आया क्या, तो कितनी बढ़ी, दोनों की डिफरेंस के बराबर बढ़ी, क्या ज्यादा कुछ, दोनों के डिफरेंस के बराबर, ठीक है कि नहीं। तो क्या बोलूं कि ऐसे लिख लेता हूं, क्या लिख दूं, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई बताओ, कितना हो जाएगा, ये रो जी H2 माइनस जी H1, ये इतनी बड़ी है। तो अब काइनेटिक एनर्जी पता कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन इसको भी हमें किसमें चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, इधर लिख दूं क्या सीधे ही, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी बताओ भाई, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वी, ये वी कौन सा वॉल्यूम वाला, अब फिर से यहां क्या रखोगे, रो वी, वी से वी चला जाएगा, क्या आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं समझ में आया, इधर देखो, वो मेरी जगह नहीं है तो इस कारण मैं नहीं करूंगा, हाफ एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रो वी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, और ये वी स्क्वायर का वी स्क्वायर अपॉन में ये, तो कितना आ गया, हाफ रो वी स्क्वायर, आया समझ में नहीं आया, तो यहां मैं कितना लिख सकता हूं, हाफ रो, नहीं समझ में आया क्या, ये पर यूनिट, तो यहां पर कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी होगी, यहां पर वेलोसिटी v1 है, और यहां पर कितनी है v2, यहां पर कितनी v1, यहां कितनी है v2, तो v1 इसको क्या लिखूंगा, इधर हाफ v1 का स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा, हाफ v2, डिफरेंस कैसे करूंगा पता, ये फाइनल और ये इनिशियल, इसमें से इसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, किधर लिखूंगा, नहीं फिर रिजल्ट तो मेरे को निकालना पड़ेगा ना आगे, अब पूरा नहीं हुआ ना, बॉक्स है ही नहीं, कहां बनाए बॉक्स, इधर, ये कर लेना, ये कर लेना, ये जगह छोड़ो, स्क्रीनशॉट लेना, हाँ ठीक है, वीडियोस देख लो, तो मैं यही रफ कर देता हूँ ना, क्योंकि ये तो हमारा पूरा, ये तो चाहिए मेरे को, तो ये रफ करना पड़ेगा, ऊपर हाथ ही नहीं पहुंचेगा, यहां सिर्फ कर देता हूँ ना, ये याद रखना, आ गया ये वाला, याद है, तो मेरे को बताना वापस क्या आया, ये भी याद रखना, ये एनर्जी जो खर्च हुई है पूरी,
काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस बताओ भाई, बताओ कितना हो जाएगा? तुमको याद है तो बताओ। है हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम वाला हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस तो बेटा था। अब देखो, अब हमारे क्या करते, P1 P2 इज इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस प्लस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी हमारी? रो जी H2 माइनस रो जी H1, इसके प्लस हो गई है आप ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। P1 प्लस माइनस माइनस ये रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ये समझ में आया? हाँ, माइनस इसको वन वालों को सबको मैं इधर ले आया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया वन वालों को, तो ये माइनस थे तो क्या हो गए? प्लस हो गए। और आगे ये क्या हो जाएगा? इसको मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? P2 प्लस का प्लस ये H नहीं रो जी, कौन सा ये इधर माइनस का है ना, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। रो जी H2 प्लस का है ना, माइनस होगा ना, इधर आया ना। क्यों इधर क्यों भेजना? मैं तो इसको इधर रख रहा हूँ, इधर भेजना ही नहीं मेरे को। प्लस प्लस हाफ रो V2 का नहीं है समझ में क्या? ये बर्नौली इक्वेशन, इसका मतलब ये होता है कि दिस इज, ये क्या है? P1 क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि नहीं? पोटेंशियल नहीं, अरे पोटेंशियल एनर्जी कहां? प्रेशर एनर्जी क्या है? प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। ठीक, ये क्या हो जाएगी बताओ? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? यस और नो? ये क्या हो जाएगी? फिर भी ठीक है कि नहीं? ये है कि नहीं? ये कहां की है? तीनों के तीनों इस पॉइंट पर, हाँ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये कहां पर है? ये इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी? हाँ प्रेशर एनर्जी, दोनों P दोनों हो जाएगा ना फिर। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। कहाँ की? हाँ, इसका मतलब यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी का सम और यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी का सम क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। आप यहाँ पर कर लो, चाहे यहाँ पर कर लो, चाहे यहाँ पर कर लो, चाहे यहाँ पर कर लो, सारी एनर्जी का सम क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यही इस केस में बताया था, बर्नौली ने बताया था। इसका मतलब क्या है कि P प्लस रो एच जी प्लस हाफ के वी स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। नहीं है समझ में? प्रेशर एनर्जी क्या है? यहाँ पर जितना प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ जितना क्या, यहाँ जितनी हाइट है उतनी ज्यादा वहां क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ जितनी स्पीड है वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ऐसा समझ में नहीं है? ये क्या है? बर्नौली ने ये बताया था कि आप क्या करो, जो सारी एनर्जी का सम है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी का सम हर जगह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हो सकता है क्या हो सकता है? यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो, यहाँ हो सकता है कम। ठीक है कि नहीं? हो सकता है और प्रेशर एनर्जी कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन तीनों का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यस और नो? बताओ। अब तो ये तो वाटर क्या है? फ्लोइंग है, वाटर फ्लोइंग। अब वाटर एट रेस्ट हो तो क्या होगा?
बताओ। वाटर एट रेस्ट हो तो क्या होगा? हाँ, क्या होगी? तो इसका हम लिख लेते हैं क्या? बर्नौली का प्रिंसिपल क्या था कि सम ऑफ ऑल एनर्जी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है कि नहीं? बताओ ये सोनो, समझ में नहीं आया? अब देखो इसमें बहुत सारी बातें, अब यहाँ तो ये हमारा अब जरूरत नहीं है। अब हम इसको क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। अब इसका हमें जरूरत नहीं है, हमें आगे बहुत सारी चीजें ना, अभी तक तो स्टार्ट हुई है। बर्नौली इतना जल्दी खत्म ना नहीं होगा। इसको मैं कर देता हूं, हटा देता हूं। इधर देखो, देखो इसमें हमने क्या किया था? वाटर क्या है? वाटर फ्लो हो रहा था। क्या हो रहा था? ये इक्वेशन किसके लिए? ये इक्वेशन किसके लिए भाई? वाटर क्या हो रहा था या फ्लूइड क्या हो रहा था? फ्लो हो रहा था। इसका मतलब फ्लो जो है किससे था? मोशन में था। क्या था? मोशन में था। ठीक है कि नहीं? क्या था? फ्लो मोशन में। जो जो फ्लूइड है वो किस में था? मोशन में था। अब मान लो कि फ्लूइड एट रेस्ट है। क्या है? फ्लूइड क्या है? एट रेस्ट है। फ्लूइड क्या है? एट रेस्ट। तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है। इधर ध्यान दे, तो उसमें ही आ जाएगा यार। ठीक है, अब देखो फ्लू क्या है? एट रेस्ट है। क्या है? फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एट रेस्ट है। इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी होगी क्या? एट रेस्ट में वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी नहीं होगी ना। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या हो जाएगा? V1 इज जीरो एंड V2 भी कितना हो जाएगा? जीरो। P1 प्लस रो GH2 H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2। ठीक है कि नहीं? तो उस टाइम क्या होगा? प्रेशर एनर्जी, उस टाइम क्या होगा? प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम एवरीवेयर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि उस टाइम काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं। गजब। ठीक है कि नहीं? ये समझ में आया? कहां से कैसे आया?
वैसे इधर हमको कम ही समझ में आता है ना। देखो ये था, इधर देखो पहली बात तो ये तो बर्नौली प्रिंसिपल है, पहले तो स्ट्रीमलाइन फ्लो पे काम करेगा, यस और नो। दूसरी बात हमने ऐसा मान रखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो नहीं हो रहा है। दूसरी बात हमने मान रखा है जिसमें फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रिक्शन नहीं। भाई जब फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर पे चलती है तो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन इसमें भी होता है, फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन होने से एनर्जी लॉस नहीं होती, होती है। तो यहाँ पर हमने कहीं पे दिखाया क्या फ्रिक्शन एनर्जी को? वहीं पे नहीं दिखाया। इसका मतलब इन्होंने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया, मतलब विस्कोसिटी को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। जो विस्कस जो क्या होते हैं, या दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक तो कंप्रेसिव, जो कंप्रेसिव फ्लूइड उन पे ये लॉ फॉलो नहीं होता। तो दो तीन चीजें वो लिख लेते हैं फटाफट। पहली बात तो ये किस पे लागू होगा? स्ट्रीम लाइन फ्लो पे, स्ट्रीम लाइन फ्लो पे लागू, टर्बुलेंट फ्लो पे हाँ ठीक है। हाँ सेकंड, यहाँ पर फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया, मतलब हाँ मतलब क्या है कि फ्रिक्शन का मतलब लेयर एक दूसरे चलती है तो उसको बोलते हैं क्या? विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो यहाँ पर उन्होंने विस्कोसिटी को कंसिडर नहीं किया, नहीं विस्कोसिटी, ठीक है ठीक है। तो उन्होंने कैसे फ्लूइड को लिया? नॉन विस्कस फ्लूइड को लिया। किसमें? नॉन विस्कस। उन्होंने उसको किसको लिया? नॉन विस्कस फ्लूइड को लिया, नॉन विस्कस फ्लूइड को लिया, ठीक है कि नहीं? ओके। थर्ड, उन्होंने कैसे कंप्रेसिव फ्लूइड को लिया है? नहीं, कंप्रेसिव फ्लूइड को लिया होता तो क्या हो जाता? यहाँ का वॉल्यूम और आगे वाला का वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता। तो इन्होंने कैसा नॉन कंप्रेसिव, कैसा नॉन, हाँ भाई हवा है, एयर है, वो कंप्रेस हो सकती है ना। क्या वाटर कंप्रेस हो सकता है? वॉट अरे एयर कंप्रेस हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्या वाटर कंप्रेस हो सकता है? ऐसे इस बोतल को भरो, उसके ऊपर तुम बाहर दो, क्या वाटर कम हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। हवा तो हो सकती है ना, हवा के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो क्या पास पास में आ सकते, कंप्रेस हो सकते हैं। हाँ फूट जाएगी, इसका मतलब कंप्रेस नहीं हो रहे। तो क्या है? नॉन कंप्रेसिव फ्लूइड को उन्होंने लिया था, कंप्रेसिव फ्लूइड को उन्होंने ठीक है। फ्रिक्शन को उन्होंने कंसिडर नहीं किया, ठीक है। हाँ ये हो गया पूरा बर्नौली।